हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलाइटफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, इसके ये बुक है ना, आप देख रहे होंगे ना, क्या है, अनमोल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ये वीडियो लेक्चर थर्ड बन रहा है, तीसरा वीडियो बन रहा है, ठीक है, इस बुक पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, पार्ट थर्ड लिखा हुआ है। पार्ट थर्ड में क्या है, देखिए लेसन 2 है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेसन 2 है द प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स। द प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स यानी कि अंग्रेजी अक्षर के उच्चारण नियम, या तब इनको समझना है। तो क्या कहता है, देखिए, यदि किसी वर्ड में ए लिखा हुआ हो, है ना, यदि किसी वर्ड में ए लिखा हुआ हो तो उस ए को कभी ए पढ़ा जाता है, कभी ए और पढ़ा जाता है, कभी ऐकार पढ़ा जाता है, कभी ऐकार पढ़ा जाता है, तो कभी और पढ़ा जाता है। अर्थात ए का उच्चारण जो है ना, कभी ए भी होता है, कभी ए अ भी पढ़ा जाता है, कभी उसी ए का उच्चारण ऐकार भी हो जाता है, ऐकार, और कभी उसी ए को अ भी पढ़ा जाता है, अ भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब कब क्या पढ़ा जाता है इसको समझिए। तो कब किसको पढ़ा जाएगा ये समझना है। तो रूल कहता है, यदि किसी वर्ड में ए लिखा हुआ है तो उस ए को कभी ए, कभी ए हो, कभी ऐकार, तो कभी और पढ़ा जाता है। तो इधर क्या कहता है, आइए सीखें कब ए को क्या पढ़ा जाता है, अर्थात ए का उच्चारण कब क्या होगा समझे, ठीक है। तो रूल 1 में क्या कहता है, जब ए के बाद, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आ जाए, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आ जाए, तो उस स्थिति में ए को एकार पढ़ा जाएगा, ए का उच्चारण एकार होगा। जिसे एग्जाम्पल द्वारा समझिए, DATE है ना, DATE क्या बोले, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो उस स्थिति में एक उच्चारण एकार होता है। जिससे देखिए, डी से ड तो हो गया, डी से ड। अब ATE क्या बोले, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो उस स्थिति में एक और उच्चारण एकार होगा। तो ए के बाद एक लेटर टी आया, इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद देखिए ई आया है, ई आया है, इसीलिए यहाँ पर ए जो है ए का उच्चारण क्या होगा, एकार होगा, क्या होगा, एकार होगा। इसीलिए डी से ड, अब ए का उच्चारण क्या होगा, एकार होगा, तो डी ए, ड पे एकार दे दिए। अब बच गया टी, तो टी क्या हो गया, डेट। तो आप लोगों को ये पता होगा, यदि किसी भी वर्ड के अंत में ई रहता है लगा हुआ ई, तो ई साइलेंट हो जाता है, तो बाद में साइलेंट है ना, ये साइलेंट हो गया, तो बच गया डेट। इसी तरह से आता है लेट, LATE, LATE लेट। देखिए एल से लो हुआ, ए है, इसके बाद देखिए एक लेटर टी है ना, इसको छोड़ के देखिए ये आया हुआ है ना, आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या होगा, एकार होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ए से एकार, और टी, टी से टॉयलेट। इसी तरह डेट, लेट, इसी तरह से पढ़ा जाता है ना। CASE केस है ना, GAME गेम, इसी तरह सबके तरह। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको अगर पढ़िएगा अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद रूल 2 कहता है, जब ए के बाद, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके आर आए, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके आर आए तो उस स्थिति में ए का उच्चारण ए ओ होगा, ए का उच्चारण ए ओ होगा। क्या होगा, ए के बाद क्या कहता है, ए के बाद एक अक्षर छोड़ करके, एक अक्षर छोड़ करके आर आए, एक अक्षर छोड़ करके आर आए, तो उस स्थिति में ए का उच्चारण क्या होगा, ए ओ होगा, ए ओ। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, HAIR है ना, HAIR क्या बोले, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके आर आए तो उस स्थिति में एक उच्चारण ए ओ होता है। तो एच से हो, ए है यहाँ पे HAIR, ए के बाद देखिए एक लेटर छोड़ दीजिए, आई छूट गया, इसके बाद देखिए आर आया हुआ है कि नहीं, तो ए के बाद एक लेटर छोड़ के आर आया हुआ है, आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या होगा, ए ओ होगा, क्या होगा, ए ओ। इसीलिए इसको क्या हो जाएगा, ऐसे हो तो हे ए और, यानी कि हेयर, क्या हुआ, हेयर, समझ गए। अब इसी के रूल्स बी में क्या कहता है वो देखिए, या किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद, किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद ARE आए तो ARE का उच्चारण
एयर होगा, ए आर ई का उच्चारण एयर होगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। तो जैसे डी ए आर ई है ना, डी ए आर ई एग्जाम्पल डी ए आर ई हो गया। क्या बोले, किसी कॉन्सोनेंट के बाद अगर ए आर ई आता है तो उसका उच्चारण ए अर होता है। क्या होता है, ए अर, क्या होता है, ए अर, ठीक है। तो डी से क्या हुआ, डोवा, डी कॉन्सोनेंट है ना, इसके बाद ए आर ई आया हुआ है ना, अभी इसका ए आर ई को क्या पढ़ा जाएगा, ए अर, तो डे हो गया एक डे, और डे अर, क्या हो गया, डेयर, डेयर हो गया ना, इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए, एज सच डेयर का मतलब हिम्मत करना दोस्तों, डेयर का मतलब हिम्मत करना, और हेयर का मतलब बाल, ठीक है। उसके बाद देखिए शेर, एस एच ए आर, एस एच ए आर ई है ना, और यहाँ पर भी एच है ना, एच कॉन्सोनेंट है ना, एच के बाद ए आर ई है ना, इसीलिए इसको भी शेयर पढ़ा जाता है, शेयर, शेयर हो गया। अब रूल 3 में देखिए आता है, रूल 3, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच है ना, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच ए आए और उस ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई ना आए, ई ना आए, तो उस स्थिति में ए का उच्चारण ऐकार होता है। जैसे कैट लिखते हैं ना, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट लिखते हैं, सी से को क्या बोले, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण क्या होता है, ऐकार होता है ना। तो सी से को, अब ई भी कॉन्सोनेंट, ई भी कॉन्सोनेंट, सी भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में ए आया है, इसलिए ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, ऐकार हो जाएगा, ऐकार, दो गो ऊपर में, जैसे कैट, ऐ हो गया, टी से टो कैट, इसी तरह बैट, बी ए टी, कॉन्सोनेंट भी है, बी भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, दोनों के बीच में ए है, इसीलिए इसको कैसे लिखा जाएगा, बैट, बो में ऐकार, बो में ऐकार, बैट, इस तरह हो गया। अब उसके बाद कहता है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जो बहुत पढ़ने के बाद एक आध को मिल जाए तो मिल जाए। उसके बाद कहता है रूल 4 में, चलिए रूल 4 में कहता है, यदि किसी वर्ड के शुरू में ए लगा रहे, यदि किसी वर्ड के शुरू में ए लगा रहे, तो इस स्थिति में प्राय ए का उच्चारण अ होता है। सिंपल सी बात है, किसी वर्ड के शुरू में ए लगा रहे तो ए का उच्चारण इस स्थिति में अ होता है। जैसे देखिए अगो, क्या होता है, ए जी ओ, इसको क्या पढ़ते हैं, ए जी ओ, यहाँ देखिए वर्ड शुरू क्या हुआ है, ए से हुआ है ना, इसीलिए अगो, क्या पढ़ेंगे, अगो हो गया। इसी तरह अलाइव, ए एल आई बी ई, अगो का मतलब क्या होता है, पहले, उसके बाद अलाइव है ना, ए एल आई बी ई है ना, ए एल आई बी ई, इसको अलाइव है ना, अलाइव, अलाइव क्या होगा, अलाइव है ना, तो क्योंकि ये वर्ड है ना शुरू हुआ है ए से, क्या बोले, जब किसी भी वर्ड के शुरू में ए रहा है, लगा हुआ रहे, तो ए का उच्चारण क्या होता है, अ होता है, ठीक है, अलाइव हो गया। वैसे अलाइव का मतलब जीवित होता है। अब देखिए इसी में एक और रूल्स है जो इस बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, इस बार जो एडिटिंग करवाएंगे तो मेंशन करवाएंगे, क्योंकि ये बुक फिर से आने वाली है। तो एक रूल्स है, इसको अच्छा समझिएगा, जब किसी भी वर्ड के शुरू में ए लगा रहे, जब किसी भी वर्ड के शुरू में ए लगा रहे और उस ए के तुरंत बाद कोई भी लेटर डबल आ जाए, दो बार आ जाए, ए के तुरंत बाद कोई भी लेटर दो बार आ जाए, तो उस स्थिति में ए का उच्चारण ए होता है, ए होता है। जैसे देखिए ए डबल पी एल ई है ना, ए डबल पी एल ई, अभी क्या बोले, जब किसी भी वर्ड के शुरू में ए लगा रहे है ना, और उस ए के बाद दो लेटर आ जाए तुरंत, यानी कि डबल लेटर आ जाए, ठीक है, एक ही लेटर दो बार आ जाए, तो उस स्थिति में ए का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। इसीलिए एप्पल को एप्पल पढ़ते हैं ना कि एप्पल पढ़ते हैं, एप्पल, इसको क्या पढ़ते हैं, एप्पल है ना, एप्पल, इसका ए का उच्चारण क्या हो गया, ए हुआ। क्यों, रूल क्या है, जब किसी भी वर्ड के शुरू में ए लगा रही और उस ए के तुरंत बाद कोई भी एक ही लेटर दो बार आ जाए, तो उस स्थिति में ए का उच्चारण क्या होता है, ए होता है ना, इसीलिए इसको एप्पल पढ़ते हैं। समझ गए, आई होप दैट यू आर बेटर अंडरस्टैंड, है ना। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे आगे वीडियो पे, अगर जहाँ भी समझने में परेशानी होगा तो कमेंट करके बताइए, अगर हम भी अपने आप में सुधार करने की कोशिश करेंगे, है ना। आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए, अगर आपका इच्छा हो तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि
और सभी आपके दोस्त लोग भी जान सके। थैंक यू दोस्तों।